पूरे योगी मॉडल को अपना रहे हैं, पूरे बंगाल के अंदर खलबली मच गई है। इस समय फुल स्पीड पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। अब एक्शन हो रहा है तो अवैध कब्जे भी हटाए जा रहे हैं, पीला पंजा चल रहा है। बड़ी खबर है कोलकाता से सटे हावड़ा की, जहां पर स्टेशन के बाद बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन चला है। गंगा घाट और बस स्टैंड के आसपास अवैध तरीके से बने दुकानों को फुटपाथ पर कब्जा करने के चलते अब हटा दिया गया है, जिससे नुकसान भी काफी लोगों का हुआ है। बंगाल में ताबड़तोड़ हो रहे बुलडोजर एक्शन ने अब सबको सकते में डाल दिया है, क्योंकि ऐसा मंजर वो पहली बार देख पा रहे हैं। अवैध निर्माण के खिलाफ कोई सरकार इस तरह की कार्रवाई नहीं कर पाई थी। 35 साल यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का राज रहा, जिस वक्त कभी हटाया नहीं गया। दीदी ने आने के बाद कुछ एक इलाकों में ऐसा किया, लेकिन फिर उन्होंने भी हथियार डाल दिए। लेकिन शुभेंदु अधिकारी की इस वक्त जो सरकार आई है, वो बुलडोजर एक्शन लेकर लगातार काम कर रही है। पूर्व सीएम ममता बनर्जी बुलडोजर एक्शन पर भड़की हुई है। पश्चिम बंगाल बुलडोजर पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं रखता। ममता ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि घरों से लेकर फुटपाथ तक गरीब लोग राजनीतिक अहंकार की कीमत चुका रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस की धरती को डर, ताकत और आम नागरिकों के घरों पर बुलडोजर चलाकर नहीं चलाया जा सकता। अजीत जी, अब ये जो योगी मॉडल है बंगाल में, ये होना ही था, पहले से आपको अंदेशा था होगा? इसमें तीन बातें हैं। एक तो पहली बात यह है कि इस बात की आशंका पहले से थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो कई जगह सुनियोजित तरीके से हिंसा करने की, आपराधिक कार्रवाई को अंजाम देने की ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, ताकि पहले दिन से सरकार को लेकर के एक इमेज बिगड़े, एक सरकार की छवि खराब हो, सरकार को प्रोवोक किया जाए कोई ऐसी कार्रवाई करने के लिए जिससे एक नेशनल नैरेटिव बने। तो इस बात की आशंका थी। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि यह सरकार जो कर रही है, यह करने का वादा करके आई है। इसी नाम पर उसको वोट मिला है। उसने कहा था कि हम अवैध अतिक्रमण हटवाएंगे, उसने कहा था कि हम सड़कों पर नमाज बंद करवाएंगे, उसने कहा था कि हम लाउड स्पीकर उतरवाएंगे। तो ये जो बात कही जा रही है, इसमें कोई अलोकतांत्रिक बात नहीं है। सरकार जीती ही इसी बात पर है। इसी बात का उसको मैंडेट मिला है कि कलकत्ता जैसे शहर में पार्क स्ट्रीट और अलीपुर जैसे इलाके में और बालीगंज और टालीगंज जैसे इलाके में, बेहाला जैसे इलाके में लोगों ने कब्जा करके और अवैध कब्जे करके रखे हुए, तो सरकार ने वादा किया था कि हम हटवाएंगे। अब हटवाने से तो इंटरेस्ट हर्ट हो ही रहा है ना लोगों का, और जो वसूली करने वाला गैंग है, जो कट मनी लेने वाला है, जो क्लब कल्चर है, वो सबके इंटरेस्ट हर्ट हो रहे हैं। तो ये वो वर्ग है जो इसको अलग तरह से एक रंग देना चाहेगा। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात है जो आपने कहा योगी मॉडल का, तो ये भी चुनाव के समय कहा गया था, और जिस तरह से साष्टांग किया था योगी के सामने मंच पर अपनी चप्पलें उतार कर शुभेंदु अधिकारी ने, उन्होंने ये मैसेज दिया था कि कानून व्यवस्था का हम वो मॉडल तो जरूर ले आएंगे जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है। अभी विकास का भी वो वाला मॉडल आएगा कि नहीं, ये अभी बाद में काम करने से पता चलेगा। लेकिन ये मॉडल जो था कि अवैध अतिक्रमण हटाना हो, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करनी हो, ये सीसीटीवी कैमरे से पहचान करके उनको जेल भेजना हो, ये मॉडल तो उन्होंने अपना लिया है। लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त करना ये प्रायोरिटी थी ना, ये कहा क्या है चुनाव में। और जैसा आप बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को लेकर भी बातचीत चल रही है, क्योंकि जो नीति आयोग है उसके जो नए वाइस चेयरमैन बने हैं अशोक लाहिरी, उनकी भी शायद बातचीत हो रही है अब मुख्यमंत्री के साथ। तो बहुत सारा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि रोड मैप तैयार है, बीजेपी के विधायक रहे हैं और वो चीजों रोड मैप तैयार हो रहा है। लेकिन राजकुमार जी, एक और मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि जब ये पूरी चीजें हो रही थी तो राजा बाजार में एक वक्त था कि जब नमाज पढ़ा जाता था, जुमे की नमाज पढ़ी जाती थी, पूरा ट्रैफिक को रोक दिया जाता था। शियालदह के बिल्कुल करीब है और वहां पर 4 रास्ते का वो एक मोड़ है। अब सोचिए कितना ट्रैफिक जाम लगता था। इस बार वहां पर होने नहीं दिया गया। अब ये पूरी तरह से ब्लैंकेट लागू कर दिया गया पूरे बंगाल में। देखिए, मुझे लगता है सार्वजनिक स्थल पर इस तरह के आयोजन, कोई भी धार्मिक आयोजन हो, अगर बिना अनुमति के आप कर रहे हैं, और नमाज आमतौर पर बिना अनुमति की ही होती है, फ्राइडे वाली जो होती है उसके लिए कोई अनुमति ली नहीं जाती प्रशासन से, तो इस तरह की गतिविधियों पे तो रोक लगनी चाहिए, चाहे किसी भी धर्म की हो। फिर दीदी इतनी आपत्ति क्यों करती हैं? देखिए, वो फिर वो हम घूम फिर के वहीं आ जाएंगे, वो वोट बैंक पॉलिटिक्स है। उनके अपने राजनीतिक हित थे, उनकी अपनी राजनीतिक कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, वो उसको एड्रेस कर रहे थे। और जैसा अभी कहा कि ये जो वायदा करके आए हैं, लोगों की जो इनसे अपेक्षाएं, जिन अपेक्षाओं के साथ वोट मिला है, ये उन पर अमल कर रहा है। लेकिन उस सबसे तर देखें तो कानून को या शासन को समदर्शी होना चाहिए। उसकी नज़र में सब बराबर है और सबके लिए समान कानून होना चाहिए। अगर पुरानी सरकार वो नहीं कर पा रही थी तो उसी के चलते तो ध्रुवीकरण हुआ, ठीक है, जिसकी बदौलत आपको इतना प्रचंड बहुमत मिला। तो जो भी गलत कर रहा है, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समुदाय का हो, उसको रोकिए, और जो लॉ एंड ऑर्डर है कानून के तहत चीजें से लागू चाहिए। और जिस तरह अभी दिलीप घोष ने तो इतना स्पष्ट शब्दों में बहुत स्पष्ट कहा, बहुत अच्छी बात कही। पूजा में भी, दुर्गा पूजा में भी अगर मुझे तो रंग होता है, मैं एक याद दिला दूं संयोग से, भाई संत कबीर से बड़ा धर्मनिरपेक्ष तो कोई हम लोगों की याददाश्त, उन्होंने लिखा था, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए,
ताचर मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदा, उस संदर्भ शब्दों में ना जाए, तो देखिए जो उनकी भावना संदर्भ थी। एक और लेते हैं, वीआईपी अर्थात कल्चर तो को लेके आंतरिक कहते हैं चीज है सर। ना, जी उसमें सर। शोर शराबे की क्या